हेलो गाइज, मैं निर्मल आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूं। हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन आस्क किया था कि सर टैली प्राइम में न्यू अपडेटेड क्या है करके उसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करें। तो मैं सबसे पहले उनको थैंक यू करूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि टैली प्राइम में क्या हमें न्यू फीचर ऐड हुआ है या क्या न्यू लुक अपडेट हुआ है उसके बारे में जानकारी देने का। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टैली प्राइम क्या है? टैली का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुआ था टैली प्राइम का अपडेटेड वर्जन। इससे प्रीवियस बहुत सारे वर्जन हैं। टैली ERP9 के रिलीज वर्जन हैं, टैली 9 के, फिर 7.2। होता क्या है कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर का न्यू अपडेटेड वर्जन आता है उसमें कुछ न कुछ न्यू फीचर या सॉफ्टवेयर का लुक चेंज किया जाता है। अब इसमें टैली प्राइम में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि इसका लोगो ही चेंज कर दिया। देखो, पहले टैली प्राइम का ऐसा लोगो नहीं था, अगर आपने नोटिस किया हो। सॉरी, टैली का ऐसा लोगो नहीं था, लेकिन अब टैली प्राइम का देखो ये लोगो चेंज हो गया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो कुछ ऑप्शन समझते हैं कि क्या न्यू अपडेटेड होके आया है करके। बहुत ही यूजफुल है और टैली प्राइम को यूज करना बहुत आसान है। अगर हम टैली सीखना चाहते हैं, अगर हमारी कॉमर्स स्ट्रीम है तो बहुत जल्दी हम कैचअप कर सकते हैं। अगर हम आर्ट्स अदर स्ट्रीम से हैं तो थोड़ी टाइम हमें थ्योरेटिकल स्टोन करने में लगेगा, मैनुअल अकाउंटिंग में। उसके बाद हम भी बहुत इजी वे से टैली सीख सकते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके मैंने कोई कंपनी सिलेक्ट कर ली समझने के लिए। ओके, ये हमारा यूजर इंटरफेस है। बहुत ही फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है टैली प्राइम का। सिंपल है और बहुत आसान कर दिया है पहले से। यहीं पे हमारा ये मोड शो कर रहा है, जो भी टैली प्राइम एजुकेशनल मोड है, और देन ये बटन से है। अब इसमें सबसे पहले नया फीचर ऐड कर रखा है इन्होंने, गो टू, और बहुत ज़्यादा यूज होता है। पहले नहीं था। अगर आपने टैली ERP9 यूज किया हो, टैली 9 या 7.2, वहाँ पे क्या होता था, सपोज करो मैं किसी वाउचर पे वर्क कर रहा हूँ, सडनली मुझे वहीं पे कोई न्यू लेजर क्रिएट करना हो तो हम क्या करते थे, Alt+C करते थे। लेकिन हमें कोई लेजर पे एडिटिंग करनी होती थी तो हमें बाहर आना पड़ता था, उसके बाद वहाँ पे जाकर के एडिट करके उसको चेंज करना पड़ता था। लेकिन यहीं पे आप एक वाउचर पे वर्क करते हुए आप डायरेक्टली दूसरे वाउचर पे जा सकते हो, वहाँ पे कोई एडिटिंग कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वाउचर पे आ गया, हमारा ये पेमेंट वाउचर है। ओके, यहाँ पे मैंने 2 लेजर क्रिएट कर रखे हैं। अब सडनली मुझे आया कि मुझे क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करना है। ओके, मैंने किसी को पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर का लेजर मैंने क्रिएट ही नहीं किया है, वो तो मैं Alt+C से कर लूँगा, लेकिन उस पर हमारे से कोई मिस्टेक हो गई है। उसको एडिट कैसे करें? तो अल्टर पे जाने के लिए आप डायरेक्टली यहीं से जा सकते हो। ओके, गो टू पे क्लिक करोगे, इसका शॉर्टकट की भी है Alt+G, इस पे क्लिक करोगे। अब देखिए, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पे शो ओपन रिपोर्ट, क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर। आप अल्टर मास्टर पे जाके देन एंटर की। आपको अगर लेजर पे कुछ अल्टर करना हो, चेंजिंग करना हो, एडिटिंग करनी हो तो कर सकते हो। जैसे हमारा ABC लेजर है, ऑलरेडी ये सैंडी क्रेडिटर ही है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ओके, देन एंटर की, इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब देखो, एस्केप की से अब यहीं से बाहर आओ, आप डायरेक्टली अपने वाउचर पे आ गए जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे। देखो, हमने कहीं पे इसको मिनिमाइज नहीं किया, ना हम बाहर आए, बस डायरेक्टली हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया, गो टू। इसका शॉर्टकट की है Alt+G। हमेशा टैली का कोई भी वर्जन हो, चाहे टैली प्राइम हो, टैली ERP9 हो, टैली 7.2 हो, जिस लेटर के नीचे सिंगल लाइन होती है उसका जो हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं Alt+। ओके, जैसे सपोज करो G के नीचे सिंगल लाइन है तो क्या इसका शॉर्टकट की हो गया Alt+G। O के नीचे इंपोर्ट के लिए है सिंगल लाइन, Alt+O। अगर डबल लाइन होती तो इसको हम कंट्रोल से डिफाइन करते। ओके, Ctrl+G करते, Ctrl+Z करते। सिंगल लाइन है तो Alt+, और देन डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ। ओके, अब और कुछ देखते हैं टैली प्राइम में क्या अपडेटेड होकर आया है। एक गो टू था, देन इस टाइप से इसका लुक है। अब गेटवे ऑफ टैली में समझते हैं। आपने प्रीवियस वर्जन यूज किए होंगे, वहाँ पे क्या था, गेटवे ऑफ टैली में जाते थे हम, हमारे पास एक इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन आता था, देन अकाउंटिंग इन्फो आता था, फिर हमें उसमें अदर फीचर
शो करने होते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह सबको इन्होंने लाके रखा हुआ है। देखो आप मास्टर पे जाओगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाकर एंटर की प्रेस करोगे, देखिए यहीं पे आपका अकाउंटिंग मास्टर से भी है, इन्वेंट्री मास्टर भी है और स्टेटरी डिटेल्स भी है। मीन्स कि हमें बार बार लेजर क्रिएट करने के लिए अलग जगह नहीं जाना है या ग्रुप क्रिएट करने के लिए अलग अलग हमने ऑप्शन नहीं ओपन करने, डायरेक्टली एक जगह पे ही इन्होंने ये सारे लाकर रख दिए। यहाँ पे शो मोर पे जाओगे और भी फीचर आ सकते हैं। ये तो इनएक्टिव ऑप्शन है। इनएक्टिव मतलब जो अभी ऑलरेडी एक्टिव फीचर हैं टैली के, जो ऑलरेडी यस हैं वह शो कर रहे हैं। जो नो फीचर हैं, जिनको अगर आप ऑन फ्यूचर जब भी हम टैली प्राइम में उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन यूज करते हैं तो उनको हमें यस करना पड़ता है। तो इनएक्टिव मतलब जो अभी नो है, इन पे क्लिक करोगे, देखो इतने सारे अभी आपके इनएक्टिव हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे इतने सारे हैं, आपके पेरोल मास्टर पे। अब नीचे आके देखते हैं, ये आपके टैक्सेशन में भी हैं, जीएसटी क्लासिफिकेशन, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके इनएक्टिव हैं। ओके, यहीं से ही शो करता है। काफी सारे ऑप्शंस हैं। इस कैप की तरफ प्रेस करते हैं, दोबारा हम वहीं आगे देखो। अब यहाँ पे क्या है आपका चेंज कंपनी, डायरेक्टली आप कंपनी भी चेंज कर सकते हो यहीं पे ही। ओके, और सबसे बड़ा क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया, जो रिपोर्ट्स देखने का था ना वो बहुत ही मतलब डीपली एक ही जगह पे डाल दिया इन्होंने। पहले इस टाइप से नहीं था। अगर आपने टैली ईआरपी या अदर फीचर यूज किए होंगे, वर्जन यूज किए होंगे, वहाँ पे क्या होता था, हमें अलग अलग जगह, जैसे डे बुक के लिए हमें डिस्प्ले पे जाना पड़ता था। डे बुक पे यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन के नीचे डायरेक्टली हमें डे बुक दे दी है। ओके, और देन बाउचर्स में एक ही जगह आपके सारे बाउचर्स हैं। जैसे ही बाउचर पे क्लिक करोगे कंप्लीटली यहाँ पर ये देखो राइट हैंड साइड में हमारे सारे बाउचर हैं। मैंने प्रीवियस में भी बता दिया है, शॉर्टकट की शो कर रहा है। देखो डेट की F2, F3, F4, ये देखो सब अलग अलग जो भी बाउचर्स हैं, बाउचर की शॉर्टकट की शो कर रहा है। और देन कहीं पे जहाँ पर भी डबल डैश शो कर रहा है लेटर के नीचे वो कंट्रोल होगा, और सिंगल डैश शो करेगा तो ऑल्ट होगा। ओके, और देन यहाँ पे अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, बैंकिंग का भी यहीं पे फीचर है। रिपोर्ट्स देखिए, बैलेंस शीट तो पहले भी आता ही था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। लेकिन ये जो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है ये बहुत यूजफुल है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट इन्होंने एक जगह ही सारी रिपोर्ट ला के रख दी है। ओके, यहीं पे अकाउंटिंग की भी रिपोर्ट है, देखिए इन्वेंट्री की भी रिपोर्ट है और अदर रिपोर्ट्स भी हैं। ओके, जैसे सपोज करो मुझे कैश बुक बैंक बुक खोलना है, मैं अकाउंट बुक पे गया, देन कैश एंड बैंक बुक्स पे गया, देन एंटर की प्रेस की। देखो यहाँ पे हमारे पास कैश ये है और देन बैंक अकाउंट में इस टाइप से एंट्री है। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंगली टैली का सबसे बहुत ही आसान जो वर्जन लॉन्च हुआ है वह टैली प्राइम ही है, और जिसमें बहुत आसानी से हम टैली सीख सकते हैं और फीचर बहुत इजी कर दिए हैं। अगर हम इसमें 1 मंथ अच्छे से कर लेते हैं तो हमें टैली प्राइम बहुत अच्छे से आ जाएगा। बेशक कि हमारा अकाउंट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर हम किसी अदर बैकग्राउंड के हैं स्टडी में तो हमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल समझने में टाइम लगता है। अगर हम अकाउंट का मैनुअली समझ लेते हैं तो फिर हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी बहुत ईजी हो जाती है। ओके, तो गाइज मैंने आज आपको थोड़ा सा गाइड किया कि जो टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन है टैली का, उसमें हमारे को क्या न्यू ऑप्शन या क्या न्यू लुक दिया है करके। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने टैली का लोगो ही चेंज कर दिया, उसके बाद काफ़ी सारे अपडेटेड ऑप्शन हैं और कुछ आसानी से हम जो ऑप्शन प्रीवियस वर्जन में नहीं कर सकते थे वही चीज़ यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ओके, होने को वह चीज़ वहाँ पर भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा हमें ऑप्शन पे जाके सर्च करना पड़ता था। यहाँ पे डायरेक्टली एक जगह ही लाके रख दिया। ओके, यही था टैली प्राइम। तो बहुत यूजफुल है गाइज, बहुत ही आसान कर दिया टैली प्राइम और यूजर फ्रेंडली इसका जो यूजर इंटरफेस है काफ़ी फ्रेंडली है। तो गाइज प्लीज़ आप मेरे भी वीडियो देखते रहें, मैं टैली प्राइम से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी आप देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि टैली प्राइम में। ओके, थैंक यू एवरीवन जिन व्यूअर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि टैली प्राइम का कुछ आप ऑप्शन के बारे में बताइए करके। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आगे जो भी ऑप्शंस होंगे उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइड करते रहूँगा। ओके, थैंक यू।